बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी चैप्टर 10 मछली सब्जेक्टिव सॉल्यूशन इन हिंदी। पाठ 10 शीर्षक मछली। लेखक विनोद कुमार शुक्ल। जन्म 1 जनवरी 1937 में राजनांदगांव नामक स्थान पर छत्तीसगढ़ में। प्रश्न 1। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? उत्तर, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि उस समय जोर जोर से बारिश हो रही थी तथा मछलियों का मरने का डर भी हो गया था। प्रश्न 2। मछली को लेकर बच्चों की अभिलाष क्या थी? उत्तर, मछली को लेकर बच्चों की यही अभिलाषा थी कि इसमें से एक मछली पिताजी से मांग लेंगे तथा उसको कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और जब मन होगा तो उसे निकाल कर खेलेंगे तथा फिर उसी में डाल देंगे। प्रश्न 3। मछलियां ले घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? उत्तर, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुसकर तथा अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें आधी बाल्टी पानी में डालकर उससे खेलने लगे। प्रश्न 4। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? उत्तर, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु को डर था कि कहीं मछली ना काट ले। प्रश्न 5। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? उत्तर, मछली के बारे में दीदी यही जानकारी दी थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं बनती है। बच्चों ने मछली की आंखों में अपनी परछाई देखकर परख किया। प्रश्न 6। संतु क्यों उदास हो गया? उत्तर, जब संतु को मालूम हुआ कि मछली कटने वाली है तो संतु उदास हो गया क्योंकि अब मछली के साथ संतु का खेलना अब असंभव हो गया। प्रश्न 7। घर में मछली कौन कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? उत्तर, घर में मछली पिताजी खाते थे। मछली को पार्टी पर रखकर काटा जाता था जिसे भग्गू पत्थर पर पटक कर मछली को मार देता था तथा पानी से साफ करके बना देता था। प्रश्न 8। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? उत्तर, दीदी कमरे में सो रही थी तथा धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रही थी। प्रश्न 9। आरे आरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? उत्तर, आरे आरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि उसने अंगोछे में से एक मछली लेकर भाग रहा था। वह उस मछली को कुएं में डालने के लिए तथा भविष्य में उसके साथ खेलने के लिए भागा। प्रश्न 10। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? स्पष्ट करें। उत्तर, मछली और दीदी में बहुत भयानक समानता दिखाई पड़ी। जिस तरह मछली पर बहुत अत्याचार हो रहा था ठीक उसी तरह दीदी पर भी अत्याचार हो रहा था। जिस तरह मछली तड़प रही थी उसी तरह कमरे में दीदी भी तड़प रही थी। यही समानता दीदी और मछली में थी। प्रश्न 11। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? उत्तर, पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि वह मछली को कुएं में डालना चाहता था। इसी कारण से नरेन मछली लेकर भागा था जिससे पिताजी नाराज हो गए। प्रश्न 12। सप्रसंग व्याख्या करें। क करे बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर बड़ी मछलियों पर पड़े।
उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब संतों के पिताजी मछलियां खरीदकर बच्चों को दे देते हैं, तो उनका छोटा बेटा संतों और बड़ा बेटा घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में भयानक बारिश होती है, तो लेखक अपनी भाव की बातों को याद करते हैं तथा कहते हैं कि बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की ओर खोल दिया ताकि बारिश की पानी झोले के अंदर पड़े, जिससे मछलियां ना मरे। ख अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछलकर नीचे आ जाती। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब दोनों बच्चे मछली लेकर आते हैं, तो सीधे स्नान घर में घुस जाते हैं और वह मछलियों को बाल्टी में डाल देते हैं, जिससे मछली उछलने लगती है। जब मछली को बाल्टी में भरी पानी में डाला जाता है, तो मछली उछलकर नीचे आ जाती है। ग और पास से देख परछाई दिखती है। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नरेन अपने छोटे भाई से कहता है कि मछली की आंख में देख परछाई दिखती है क्या। घ स्नान घर की नाली क्षण भर के लिए भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब भरी बाल्टी की पानी पूरी तरह से गिर जाती है, तो स्नान घर की नाली पल भर के लिए भर जाती है तथा थोड़ी देर के बाद नाली खाली हो जाती है। प्रश्न 13, संतों के विरोध का क्या अभिप्राय है। उत्तर, संतु मछली को कुएं में डालना चाहता था क्योंकि उसे मछली काटने का डर था। उसको शक था कि कहीं मछली काटा गया तो मैं क्या करूंगा, लेकिन पिताजी मछली कटवाने पर तैयार थे, जिसके विरोध में संतु हो गया। प्रश्न 14, दीदी का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, दीदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी की बहन है, जो बहुत सहनशील थी और अच्छी स्वभाव की है। वह अपने पिताजी के गर्जन तर्जन से सिसकियां लेने लगती है। वह भी मछली को बहुत प्यार करती है। जब मालूम होता है कि मछलियां मरने वाली है, तो वह घर में रोने लगती है। प्रश्न 15, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर, यह कहानी मछली शीर्षक से संकलित है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। यह कहानी एक छोटे तथा निम्न वर्गीय परिवार से संबंधित है। इसमें मछली के कारण घर के कुछ सदस्य खुश रहते हैं, तो कुछ सदस्य दुखी रहते हैं। इस पाठ की सारी घटनाएं मछली के कारण हुआ।